नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज नवरात्र का 5वां दिन है। आज मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता की आराधना की जाती है। कैसे करें स्कंद माता की आराधना, देवी के किस स्वरूप की साधना से मिलेगा कौन सा शुभ फल, ये जानेंगे आचार्य जी से। और साथ ही जानेंगे राशि अनुसार कैसे करें देवी दुर्गा की आराधना। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूप के स्वरूप की साधना से कौन से शुभ फल की होगी प्राप्ति, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से देवी स्वरूपों की साधना के शुभ फल। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत जी है। नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत है 2071 और मास चल रहा है आश्विन, और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र है, योग है प्रीति और करण है बालव। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है, आज के दिन को हम लोग ललिता पंचमी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम कार्यक्रम में जानेंगे कि नवरात्र में देवी कृपा पाने हेतु राशि अनुसार कौन से खास उपाय किए जाएं, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाले जातक आज देवी आराधना कैसे करें। जी बिल्कुल घनश्याम जी, नवरात्र का जो पर्व है ये माँ दुर्गा की आराधना का एक महापर्व होता है। इन दिनों देवी माँ की भक्ति करने वाले लोगों को सभी भक्तों की जो भी मनोकामनाएं हैं वह माँ अपनी कृपा से पूरी करती हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि राशि अनुसार किस प्रकार माता की पूजा आराधना कौन से खास विशेष मंत्र से किस राशि के जातक करें। तो इस क्रम में मेष राशि वालों के बारे में जानते हैं। मेष राशि के लोगों को आज की दिनचर्या में देवी दुर्गा की आराधना अवश्य करनी चाहिए, और देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः मंत्र का कम से कम 21 माला जाप यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा आपको मिलता है। अन्यथा आप अपने सामर्थ्य अनुसार जाप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ भी आपको जरूर करना चाहिए आज की तिथि में। इससे माँ भगवती की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए माँ काली की आराधना आपके लिए विशेष पुण्य फलदायी होने वाली है। और आज की दिनचर्या के लिए आपके लिए जो विशेष मंत्र है वह है क्रीं ह्रीं क्लीं। इस मंत्र का आपको 21 माला जाप करना चाहिए। श्री कालिका सहस्त्रनाम का पाठ यदि आप करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं इस नवरात्र में माँ भगवती की कृपा से पूर्ण होंगी। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक मां अंबे को प्रसन्न करने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को मां तारा की विशेष पूजा करनी चाहिए, और मां तारा को प्रसन्न करने के लिए मां भगवती के अलग अलग स्वरूपों की साधना करने के लिए आपके लिए जो मंत्र है वह है ओम ह्रीं क्रीं हुम फट। इस मंत्र का आपको 21 माला जाप करना चाहिए। और तारा कवच का यदि आप पाठ करते हैं तो इस नवरात्र में आप अपनी सभी मनोकामनाएं सिद्ध कर सकते हैं। जिस भी प्रकार के कष्ट से आप घिरे हैं, जो भी बार बार आपके जीवन में समस्याएं बाधाएं आती हैं, उससे निवारण के लिए यह मंत्र आपके जीवन में रामबाण सिद्ध हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातक मां अंबे को कैसे मनाएं। कर्क राशि वाले जातक लोगों को नवरात्र में माँ कमला की विशेष आराधना पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। एक ही दिन करें लेकिन ज़रूर करनी चाहिए। और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, नवरात्र के किसी भी दिन में इस मंत्र विशेष का जाप आपको कम से कम 11 माला ज़रूर करना चाहिए। आपके लिए जो विशेष मंत्र है वह नमः कमल वासिन्ये नमः, इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। और साथ में आपको श्री सूक्त का पाठ करना बहुत शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज मां को मनाने के लिए क्या करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों को मां त्रिपुर भैरवी की पूजा आराधना बहुत विशेष फलदायी सिद्ध होने वाली है, तो आपको मां त्रिपुर भैरवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। और आपके लिए जो विशेष मंत्र है वह है ऐं क्लीं सौ सौ क्लीं। इस मंत्र की कम से कम 21 माला यदि आप जाप करते हैं, जरूरी नहीं कि 21 माला आपको एक दिन में ही करनी है, आप बाकी के जो भी नवरात्र के दिन बचे हैं अभी, आप उन दिनों में इसको बांट करके जाप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ भैरवी त्रैलोक्य विजय कवच का यदि आप पाठ करें तो निश्चित ही आपके व्यक्तित्व में वह आकर्षण, वह क्षमता आ जाएगी कि आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। जिस भी सभा में जाएंगे, जिससे भी मिलेंगे, आप उसको मोह सकते हैं, जीत सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज कैसे पूजा करें। माँ कन्या राशि वाले जातक लोगों को माँ मातंगी की विशेष पूजा आराधना अवश्य कर लेनी चाहिए नवरात्र के दिनों में। यह आपके राशि के अनुसार बहुत ही विशेष फलदायी होगा। और उसके साथ साथ आपके लिए जो खास मंत्र है वह है ओम ह्रीं क्लीं हुम फट मातंगे फट स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 11 माला आपको जाप करना चाहिए। अगर आप नवरात्र के बाकी दिनों में नित्य रूप से 11 माला जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप 11 माला को बाकी के दिनों में विभाजित करके अगर आप जाप कर लें तो भी आप लाभ ले सकते हैं समय के अभाव में। और इसके साथ साथ मातंगी सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा होगी, विशेष तौर पर आर्थिक बाधा या शत्रु बाधा होगी, उसके निवारण के लिए यह बहुत चमत्कारी माना गया है। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक मां की आराधना कैसे करें। तुला राशि वाले जातक लोगों को महाकाली स्वरूप की आराधना बहुत विशेष तौर पर फलदायी सिद्ध हो सकती है, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। आपके लिए जो माता का विशेष मंत्र है वह है त्रीं त्रीं त्रीं। इस मंत्र का आपको जाप करना है और कम से कम 51 माला आपको प्रयास करना चाहिए कि आप जाप कर सकें, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ कामाख्या कवच का पाठ कर लेना और कामाख्या चालीसा का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम बताया गया है धर्मशास्त्रों में, और हर प्रकार के कष्टों से, बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज कैसे करें मां की आराधना। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और आपके लिए जो खास तौर पर मंत्र है वह है ओम ह्रीं दुम दुर्गाये नमः। इस मंत्र का कम से कम 21 माला जाप आपको करना चाहिए। इस मंत्र का प्रयोग बहुत चमत्कारी है और साथ में दुर्गा सहस्त्र नामावली का पाठ यदि आप करते हैं तो हर प्रकार के अशुभता से आप स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से विकास के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातक मां अंबे को बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि आप मां बगलामुखी की विशेष पूजा करें। इससे आपको नाना प्रकार की सिद्धियां तो प्राप्त होंगी, जीवन में जो आपकी मनोकांक्षाएं हैं उसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी किसी भी प्रकार के वाद विवाद या कोर्ट कचहरी से संबंधित केस चल रहे होंगे उसमें भी आपको भगवती की कृपा से बहुत बड़ी सहायता, बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। अब आप जान लीजिए, समझ लीजिए कि आपके लिए कौन सा विशेष मंत्र है। यह मंत्र आपके लिए है श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले श्रीं देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। मंत्र पुनः एक बार सुनिए, ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, ये आपको बहुत काम कर सकता है। श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले श्रियं देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र की 21 माला का आपको जाप करना चाहिए। साथ ही साथ बगला त्रैलोक्य विजय कवच का यदि आप पाठ करते हैं तो आप किसी भी प्रकार की सभा को, किसी भी प्रकार के व्यक्ति को मोहने में, वश में करने में और जीतने में, विजय प्राप्त करने में सफल सिद्ध होंगे। अब जान लेते हैं मकर राशि वाले मां की आराधना कैसे करें। मकर राशि वाले जातक लोगों को माता दुर्गा के षोडशी स्वरूप की आराधना करनी चाहिए, जो 10 महाविद्याओं में से एक है। ये आपको विशेष फल प्रदान करेंगी और आपके लिए जो मंत्र है यह है श्रीं। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, नियमित 108 माला आप जाप करते हैं नवरात्र के दिनों में, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। साथ ही साथ ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए विशेष चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार से आप नवरात्र में अपनी साधना करें और नवरात्र के विशेष पर्व का, इस विलक्षण दिनों का आपको लाभ लेना चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले कैसे करें मां अंबे की आराधना। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को मां भुवनेश्वरी की विशेष पूजा करनी चाहिए। इससे कुंभ राशि के जातकों को खास शुभता प्राप्त होती है, विशेष फलदायी रहती है आपके लिए यह साधना।
और आपके लिए जो विशेष मंत्र है यह है एंग ह्रींग श्रींग। इस मंत्र का 51 माला यदि आप जाप करते हैं, अगर आप नित्य जाप कर सकते हैं तो उससे सर्वोत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। अन्यथा आप 51 माला को बाकी के दिनों में विभक्त कर लें या एक दिन में आप अपनी साधना पूर्ण कर लें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का जितना भी आप पाठ कर सकते हो यथा सामर्थ्य ये आपको अवश्य करना चाहिए। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले कैसे करें मां दुर्गा की आराधना। मीन राशि वाले जातक लोगों को भी आवश्यकता है कि आप मां बगलामुखी की पूजा आराधना करें। मां पीताम्बरा स्वरूप की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। यह आपकी राशि के अनुसार बहुत ही विशेष है। और आपके लिए जो विशेष मंत्र है वह है श्रींग ह्रींग एंग भगवती बगले श्रियम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र की 21 माला का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। बगला त्रैलोक्य विजय कवच का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको भी किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना जीवन में फिर नहीं करना पड़ेगा। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुकी हैं इस बीच। रिया कानपुर से हैं। रिया, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15/16 जनवरी 1986। जी टाइम है 12:46 रात के और जी। स्थान है बॉम्बे। जी जी उसकी शादी नहीं हो पा रही है, उससे विवाह नहीं हो पा रहा है। कोई उपाय बता दीजिए और उसकी शादी कब तक होगी प्लीज बता दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, इनके विवाह में अभी थोड़ा सा विलंब दिखाई देता है और इनके लिए सर्वोत्तम तो ये होगा कि ये नवरात्र का बहुत विशेष पर्व काल चल रहा है, इसमें माँ कात्यायनी स्वरूप की पूजा आराधना कराएं या फिर माँ मंगला गौरी की आराधना कर सकते हैं। माँ मंगला गौरी या जो भी देवी के विभिन्न स्वरूप हैं या माँ पार्वती के ही अलग अलग स्वरूप हैं, तो कुल मिलाकर के माँ पार्वती की पूजा आराधना कर लेने से बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। पार्वती मांगल्य का यदि आप पाठ करें, गीता प्रेस की छोटी सी पुस्तक आती है पार्वती मांगल्य, पूजा पाठ की दुकानों पर उपलब्ध है। या फिर मंगला गौरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मंगला गौरी का मंत्र भी हम लोगों ने विवाह बाधा निवारण के लिए बताया था। क्षमा करें, कात्यायनी देवी का जो मंत्र बताया था, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप कर लेने से खासतौर पर विवाह योग्य कन्या जब स्वयं से इस मंत्र को प्रयोग में लेती है तो उसके विवाह में जो बाधा होती है वो दूर हो जाती है। हमारे साथ एक और कॉलर आशा है नैनीताल से। आशा जी, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1992 जी और टाइम है शाम के 5 बजे जी और वार है गुरुवार। जी। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। जी, जन्म का स्थान बता दें। सर नैनीताल। जी देखिए, जहाँ तक आपने सरकारी नौकरी की बात कही है तो आपकी कुंडली के अनुसार सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी विलंब दिखाई देता है। आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा और आपके लिए माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना बहुत फलदायी सिद्ध हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि नवरात्र का ये विशेष काल है, इस समय को आपको यूं ही खोना नहीं चाहिए, इसको यूं ही जाने नहीं देना चाहिए। नवरात्र के दिनों में खासतौर पर संध्या काल के समय में शाम को 6 से 7 के बीच में यदि आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं, कम से कम 16 पाठ आपको श्री सूक्त का करना चाहिए और आप अपनी मनोकामना को निश्चित करके देवी भगवती के समक्ष अपना संकल्प बोल करके करें कि मैं अपने सरकारी नौकरी में या मेरी नौकरी में कार्यक्षेत्र में जो भी बाधा आ रही है मैं उसको दूर करने के लिए यह अनुष्ठान कर रही हूँ। तो नवरात्र के बाकी दिनों में भी यदि आप इस क्रम को साधना को आरंभ कर लेती हैं तो मैं समझता हूँ आपको फायदा अवश्य मिल जाएगा। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर रीना है रेवाड़ी से। रीना जी, पूछिए सवाल। पंडित जी जय माता दी। जी नमस्कार, जी बताएं। हेलो। जी सुन रहा हूँ, आपको बताइए। हाँ जय माता दी पंडित जी। जी जय माता दी, बताइए। मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1972 जी और जन्म टाइम का पता नहीं, जन्म है मुजफ्फरनगर। जी पंडित जी इनकी नौकरी नहीं लग रही, 4 महीने हो गए, नौकरी के बारे में बता दीजिए कब तक देखिए, लगेगी? जिस भी जातक का जन्म विवरण पूरा ना हो, समय के अभाव में कुंडली तो बन नहीं सकती। प्रश्न लग्न से आपकी शंका का समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। प्रश्न लग्न के अनुसार शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। शनिदेव जो है तुला लग्न आ रहा है वर्तमान समय में, तुला में शनिदेव लग्न में बैठे हुए हैं। तो आपके प्रश्न के अनुसार ये समझ में आता है कि समस्या का निदान जल्दी ही हो जाएगा। परिस्थितियां पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं। इस समय में ज़रूरत है अपने खर्चों को नियंत्रित करने की और साथ ही साथ
अगर इस काल में भगवान शिव और माँ पार्वती के मिले जुले स्वरूप की पूजा आराधना करें तो निश्चित ही मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो देवी दुर्गा का स्वरूप जो है पार्वती जी के अंदर ध्यान करके भगवान शिव के साथ यदि आप उनकी पूजा आराधना करते हैं तो जितनी भी प्रकार की नौकरी में बाधा आ रही है, नौकरी मिलने में भी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं आप कि दुर्गा चालीसा और शिव चालीसा अपने घर के पूजा स्थान में या किसी आसपास के दुर्गा मंदिर में या महादेव के मंदिर में जाकर के करें, निश्चित ही फायदा मिल जाएगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे मां दुर्गा के 9 रूपों की साधना से कौन से फल की प्राप्ति होती है। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि नवरात्र में देवी के अलग अलग कौन से स्वरूप की साधना करने से कौन से शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपकी जैसी समस्या हो, आप उस विशेष स्वरूप की साधना करें और अपनी मनोकांक्षा को, अपनी अभिलाषा को पूर्ण कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं माता शैलपुत्री की। माँ शैलपुत्री की साधना जो है भौतिक एवं आध्यात्मिक इच्छा की पूर्ति करती है। माँ ब्रह्मचारिणी की यदि कोई साधना करता है तो विजय एवं आरोग्यता की प्राप्ति होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है और अपना समाज में अपना मान प्रतिष्ठान बढ़ाना चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है, विजय प्राप्त करना चाहता है, तो उसे द्वितीय स्वरूप की आराधना जरूर करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा की साधना करने से पाप ताप व बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। तो जो भी पाप ताप, किसी भी प्रकार के जाने अनजाने पाप हो गए हों, अगर आपको ऐसा संदेह होता है तो आपको तीसरे स्वरूप की पूजा आराधना अवश्य करना चाहिए। माँ कूष्मांडा की साधना करने से आयु, यश, बल व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की साधना आराधना करने से कुंठा, गृह कलह या किसी भी प्रकार का क्लेश हो, द्वेष हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। माँ कात्यायनी की साधना करने से धर्म, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा भय का नाश होता है। अगर मान लीजिए मन में अनजाना सा भय बना होता है और आप धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको माँ के स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। कात्यायनी स्वरूप की साधना आपके लिए विशेष फलदायी हो सकती है। अब बात करते हैं माँ कालरात्रि के स्वरूप की। यदि व्यापार में, रोजी रोजगार में, आपकी नौकरी में, सर्विस में, जॉब में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कुल मिलाकर के कहा जाए आपके करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको कालरात्रि स्वरूप की आराधना कर लेना चाहिए। इससे आपके संबंध भी जो हैं वो मजबूत होते हैं और इन सभी समस्याओं से, खासतौर पर नौकरी रोजगार से संबंधित जो बाधाएं होती हैं, व्यापार से संबंधित जो बाधाएं होती हैं, वह दूर हो जाती हैं। अब बारी है महागौरी स्वरूप की। माता महागौरी के स्वरूप की आराधना करने से विवाह की बाधाएं भी दूर होती हैं, मनपसंद जीवन साथी भी मिलता है। तो माँ महागौरी के स्वरूप की साधना आराधना भी की जा सकती है। इसके लिए माँ कात्यायनी का स्वरूप भी माना गया है। सिद्धिदात्री देवी की साधना आराधना करने से समस्त साधनाओं में सिद्धि मिलती है और जीवन के जो भी मनोरथ होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, उन्हें प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। भगवती की कृपा से जातक अपनी जितनी भी आकांक्षाएं हैं उन्हें पूर्ण कर पाता है। अब चर्चा कर लेते हैं नवरात्रि के 5वें दिन की। नवरात्रि का जो 5वां दिन होता है, जो पंचमी तिथि होती है, वह स्कंद माता की पूजा उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। श्रुति और समृद्धि से युक्त छांदोग्य उपनिषद के प्रवर्तक सनत कुमार की माता भगवती का नाम है और अतः उनकी माता होने से कल्याणकारी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी को 5वीं दुर्गा स्कंद माता के रूप में हम जानते हैं। नवरात्रि में इनकी पूजा आराधना का विशेष महात्मा होता है। अपने सांसारिक स्वरूप में यह देवी सिंह की सवारी पर विराजमान है तथा चतुर्भुज इस दुर्गा के का जो स्वरूप है, दोनों हाथों में कमल दल लिए हुए है और एक हाथ से अपनी गोद में ब्रह्म स्वरूप श्री सनत कुमार जी को इन्होंने थामा हुआ है। यह दुर्गा समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म, कृषि, उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहलाती हैं।
मानसिक शांति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आज के दिन की इस साधना बहुत विशेष महात्मा रखती है। और इस साधना की पूर्ति के लिए जो मंत्र मैं आपको बताता हूँ, इसका जाप करना चाहिए। त्वं वैष्णवो शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्व बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्त में तत्त त्वं वैष्णवे प्रसन्न भुक्ति मुक्ति हेतु। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। त्वं वैष्णवो शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्व बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्त में तत्त त्वं वै प्रसन्न भुक्ति मुक्ति हेतु। इस मंत्र का जाप किसी भी साधक को 2100 बार करना चाहिए। और हवन में जब आप दशांश हवन करते हैं तो कम से कम देसी घी का प्रयोग आपको हवन में आहुति के लिए प्रयोग करना चाहिए। और अगर आप दशांश हवन नहीं भी कर पा रहे हैं तो 101 बार या 108 बार आपको हवन में आहुतियां इस मंत्र के साथ अवश्य देनी चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर भी इस बीच है, नरेंद्र पूछिए अपना सवाल। जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965 है। जी। समय सुबह 3:50 स्थान जी। बीकानेर। जी दूसरी मेरा तो बृहस्पति में राहु कांत चल रहा है जी। तो ये पीरियड मेरे लिए हर तरह से शुभ फल रही है। ऐसी स्थिति में मुझे माता जी की क्या विशेष पूजा करनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए आपके लिए बहुत अच्छा संयोग रहेगा क्योंकि बृहस्पति की दशा है और इसमें राहु का अंतर है। माँ पीताम्बरा का जो स्वरूप है, माँ बगलामुखी का जो स्वरूप है, उससे उपयुक्त साधना आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। तो आपको करना ये चाहिए कि देवी के स्वरूप में माँ पीताम्बरा का ध्यान करें। माँ पीताम्बरा या जो जिनको बगलामुखी कहते हैं, उनके स्वरूप, उनके चित्र बाजार में मिलते हैं। अभी भी आपके पास समय है, उनकी एक आप फोटो लेकर के आइए अपने पूजा स्थान में जहाँ पर आपने देवी की स्थापना कर रखी है। और अगर स्थापना नहीं भी की हुई है कोई बात नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। अपने पूजा स्थान में उस चित्र को आप स्थान दें और नवरात्र के पावन दिनों से आरंभ करके नियमित 45 दिन तक पीले पुष्पों से आपको उनकी आराधना करनी चाहिए। माँ बगलामुखी को या माँ पीताम्बरा का जो स्वरूप है, उन्हें पीली चीज़ें ही अर्पित की जाती हैं। थोड़ी सी दही लीजिए और दही के एक कोने में एक चुटकी हल्दी अपने हाथ से डालिए और वह भोग माता को अर्पित करिए। ये उनका विशेष भोग होता है। तो इस तरीके से यदि आप करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बृहस्पति में ये जो राहु का आपके ऊपर प्रकोप है, ये बहुत आसानी से नियंत्रित हो सकता है। और आपको उनके सामने 2 धूपबत्तियां जला करके या दीपक जला करके प्रार्थना करना है कि जो भी कष्ट हैं आप उन्हें दूर करें। माँ आपका कल्याण अवश्य करेंगी। चलिए, आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय दुर्गे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें समाचार प्लस पर लगातार जारी हैं।